हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी एज यूजुअल सुबह की शुरुआत हुई है और देखिए सूर्य देव का कितना प्यारा सा नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। आजकल सूर्यदेव थोड़े से ओट में रहते हैं तो अच्छे से दिख नहीं पाते हैं। और ये मैंने टॉवल धो के सुखा दिए थे। एक ये जो मैं उतार के लेके आई हूँ ये अपने हाथ वगैरह पोंछने का है, और दूसरा जो है वो मंदिर की क्लीनिंग के लिए है। तो दोनों ही मैं डेली वॉश कर देती हूँ। बच्चे यहाँ अपनी स्टडी कर रहे हैं और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सूर्यदेव का नज़ारा दिखता है किचन से। तो मैंने आपको दिखा दिया है। बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रखा है और बच्चे अपना दूध वूध इंजॉय करेंगे, तब तक मैं भी अपना कुछ काम निपटाती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी एज यूजुअल सुबह की शुरुआत हुई है हमारे प्यारे से क्यूट से छोटू से किचन से। और बच्चों के लिए कर रही हूँ मैं दूध गर्म, और मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, फिर बनाती हूँ चाय। और आजकल ना थोड़ा सा लेट ही हो जाती हूँ मैं उठने में। तो चलिए अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें। मैं सुबह सुबह उठते ही क्या क्या करती हूँ। सोचती तो हूँ जल्दी उठूँगी, लेकिन आज उठते उठते भी ना 7 बज गए हैं और जल्दी उठा ही नहीं जाता है। क्या हो रहा है कि नाइट में नींद भी लेट आती है, सुबह उठ नहीं पाती हूँ। तो चलिए दूध हो गया है देखिए गर्म, बच्चों को दूध देती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। हाँ जी, तो देखिए मेरी आवाज़ सुन के आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी अभी मैं नींद से उठ के आई हूँ और हाथे आप लोगों से चिट चैट करने भी लग गई। तो ना ये भी मुझे एक आदत सी हो गई कि उठते ही कैमरा उठाया। आप लोगों से अगर फ्रंट में बातें ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरे वीडियो की शुरुआत ही नहीं हुई है। और फिर मैंने एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखाया। धूप तो निकल आई है और चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, और साथ ही जो मैंने दूध बच्चों के लिए बनाया था उसे भी मैंने बच्चों को दे दिया है। दूध बच्चे पी चुके हैं और अभी खुशी वीडियो शूट कर रही थी और मैं लगी हुई थी घर के काम में। तो बस मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको बोल रही थी कि क्या कर रही हो, मोबाइल में क्या कर रही हो, लेकिन वो थी कि मुझे बता ही नहीं रही थी कि वो वीडियो शूट कर रही है। और खैर कोई नहीं, उसने एक दो क्लिप बना दी थी क्योंकि कमसिन कली तो अब रही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा ट्राइपॉड लेने की, लेकिन देखते हैं मैं कब तक ले पाती हूँ। अभी मेरा ऐसा कोई विचार है भी नहीं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा तो कुछ व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप लोग ना तो वीडियो को शेयर करते हो, ना ही लाइक करते हो, और वॉच तो करते ही नहीं हो। खैर अभी देखिए आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग देखेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हैं तो भी वही मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। छोटे छोटे यूट्यूबर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता है, और गांव के लोगों को तो वैसे ही सपोर्ट नहीं मिलता है उतना ज़्यादा आजकल। तो आजकल की दुनिया में वही सब भी अपने में व्यस्त हैं, हम गांव के लोगों को कौन ही सपोर्ट करेगा। खैर अगर आप लोगों का मन हो सपोर्ट करने का तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहरहाल आते हैं रूटीन में वापस। तो आटा रात में ज़्यादा लग गया था, पतिदेव ने खाना नहीं खाया था तो फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, ठंडी रोटी कोई नहीं खाता। यहाँ देखिए रात में जो मैंने पालक का साग बनाया था ना, वो साग अभी बचा हुआ ही था, क्योंकि मैंने 2 टाइम के हिसाब से तो साग बनाया ही था। तो अभी मैं रोटियां सेक दूंगी फटाफट, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी और उनके नाश्ते के लिए भी। वो आजकल थोड़ा सा खाना खा के चली जाती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उन्हें खाना खिला दूँ। नहीं तो फिर बच्चों को कभी चक्कर आने लगती हैं, कभी उल्टी आने लगती है, कभी उनका जी मितलाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इस चक्करों में मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं सुबह सुबह उन्हें दूध पिला देती हूँ, फिर उन्हें खाना भी खिला के भेज देती हूँ। अच्छा, बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो बच्चे आजकल उठ भी जल्दी जाते हैं, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उनको दूध दे देती हूँ ना, तो फिर उनको 8 बजे तक अच्छे से आराम से भूख लगने लगती है। अब उनका स्कूल भी लेट हो गया है तो फिर नाश्ता करने का टाइम हो जाता है, लगभग 2.5 3 4 घंटे निकल जाते हैं बीच में। तो फिर मैं क्या सोचती हूँ ना कि बच्चों को कुछ खिला पिला दिया जाए। और ये हमारे भी नाश्ते पानी का टाइम होता है, लेकिन
हम लोग उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नाश्ता नहीं करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी वक्त से मैंने पोहा वगैरह भी नहीं बनाया, क्योंकि आजकल सुबह सुबह नाश्ता करने का मन ही नहीं होता। अब दिन छोटे होने लगे हैं, रात बड़ी होने लगी है और काम तो इस छोटे दिन में ख़त्म ही नहीं होती हैं। कभी कभी अगर सुबह लेट हो जाती हूँ ना मैं उठने में, तो भाई क्या दिक्कत आती है मुझे काम करने में। मेरा सारा दिन काम ही ख़त्म नहीं होता है। कोशिश करती हूँ मैं कि डेली थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी काम निपटा लूँ, दोपहर में थोड़ा आराम करने का वक्त मिले, लेकिन हो ही नहीं पाता है भाई साहब, बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो और चाहे रातें कितनी भी लंबी हो, कुछ लोग बोलते हैं कि रातें बड़ी होती हैं, उनको नींद नहीं आती है पूरी रात में। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो बहुत ही कम नींद ले पाते हैं, वो सो नहीं पाते हैं, ज़्यादा सोते ही नहीं हैं। रात में जब भी देखती हूँ फ़ोन ही चलाते रहते हैं, अपना काम ही करते रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन मैं तो भैया कुंभकर्ण की रिश्तेदार हूँ। मैं तो शाम को 9 बजे सोती हूँ और सुबह 7 बजे से पहले हिलती नहीं हूँ। लोग तो 8-9 घंटे की नींद लेते हैं, मैं तो पूरी 10-11 घंटे की नींद लेने में बिलीव रखती हूँ। खैर चलिए, अभी देखिए मैंने रोटियां सेक दी हैं। अब मैंने रोटियां भी ना बच्चों के लिए ही सेकी है। एक एक रोटियां वो खाएंगी, एक एक वो लेके जाएंगी साथ में। आज मेरा मन था कि वो पालक की सब्जी साथ में लेके जाएं, तो मैंने पालक की सब्जी गर्म कर दी थी। अब ना सब्जियां ख़त्म नहीं होंगी, ख़त्म क्या ख़राब नहीं होंगी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। सर्दियों में ना बिल्कुल भी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है, और घी तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो उनको कुछ चूरमा खांड वगैरह में डाल के दे दो तो वो खा लेते हैं, ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। बहरहाल यहाँ पे देखिए मैंने उनके टिफ़िन बॉक्स कर दिए अच्छे से पैक। और ये जो गोकुल ब्रांड का जो घी आता है ना, ये वाला घी मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें इससे, और बहुत ही अच्छे किस्म का आता है। और यहाँ देखिए अभी मैं दे रही थी बच्चों को चॉकलेट्स, तो दो दो उनको मैंने चॉकलेट दी है और आपको दिखा रही थी कि बच्चों को चॉकलेट्स दे रही हूँ ट्रीट के लिए। तो बच्चों का थोड़ा सा होता ही है ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए। तो खुश हो गई थी दोनों की दोनों। और यहाँ देखिए अभी मैं मोटी मोटी सफाई सी कर दी है मैंने। फिर जी मैं लगाने आ गई हूँ झाड़ू। अब जी घर में झाड़ू पोछा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो मैंने ना सुबह सुबह पहले खाना बनाया है। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना कि पहले नहा के आ जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, या नहीं तो फिर मैं झाड़ू पोछा ही कर देती हूँ ताकि बच्चे ही पूजा कर ले। और बस अभी मैं ये झाड़ू पोछा अच्छे से करूँगी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, आजकल बहुत तेज़ हवा चलती है ठंडी वाली, तो फिर फ़ैन भी चलाने का आजकल कोई ऐसा नहीं रह गया है कि फ़ैन चलाओ। फ़ैन चलाने से भी सर्दी लगती है। इनफैक्ट बाहर तो इतनी ठंडी हवा होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं अब फटाफट से झाड़ू निकाल लूँगी और फिर मैं बैठ के पोछा भी लगा लूँगी। और आपको तो मैं वाइपर से दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने ना थोड़ा सा डांस भी कर ही लिया चलते चलते। मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, 10 की स्पीड में आकर के आपको दिखाया है। ज़्यादा मैं डांस वगैरह नहीं डालना चाहती हूँ। तो बस यूँ ही कुछ कुछ सॉन्ग बज रहे थे भजन वगैरह, तो उन पे मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। अब भाई मैं करूँगी घर में झाड़ू पोछा, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा के आएंगे और वो नहा के आएंगे उससे पहले मुझे घर की सफाई डन करनी है, ताकि आके वो अपना दिया बत्ती कर लें। और सुबह की पूजा अक्सर या तो बच्चे कर देते हैं या तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, और शाम की पूजा ज़्यादा करके मैं ही करती हूँ। तो हमारा ना ये थोड़ा सा फिक्स सा ही हो गया है। पतिदेव रहते हैं तो वो कर लेते हैं, वो नहीं रहते हैं तो बच्चे कर लेते हैं। और मेरा ये है कि मैं ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ, और कभी कभी बच्चे वगैरह नहीं कर पाते हैं, हस्बैंड नहीं होते हैं, तो मैं भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ देखिए अब लग जाएगा पोछा अच्छे से। एक बार तो मैंने ये वाइपर से पोछा लगा लिया था, और एक बार पोछा लगाऊंगी मैं हाथ से, बैठ के पोछा लगाऊंगी। एक तो ना शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और दूसरा होता क्या है ना कि बैठ के पोछा लगाने से ना सफाई भी बहुत अच्छी होती है, एकदम चमकता रहता है आपका फर्श। तो फिर बस अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद में आप लोगों से थोड़ी सी चिटचैट कर लेते हैं, बता देती हूँ आपको मैंने क्या क्या किया है। तो गाइस मैंने ना कपड़ों में प्रेस कर लिया, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि पतिदेव पूजा कर रहे थे और मैं यहाँ प्रेस कर रही थी। अभी पूजा हो गई है वो देखिए, और अभी मैं लेके आई हूँ ये देखिए अनानास। तो मैं अनानास खाने वाली हूँ अभी।
और इसमें जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं चाकू से निकाल दूँगी, उसके बाद में खाऊँगी। और इसकी स्मेल ना मैंगो जैसी है, बहुत ही अच्छी है। अगर आपको सर्दियों में मैंगो खाने की कभी क्रेविंग महसूस हो तो आप अनानास खा लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। माइंड ब्लोइंग, वैसे थोड़ा खट्टा सा तो होता है, बट अनानास मुझे बहुत पसंद आया। दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, पति ने भी बिल्कुल छोटा सा खाया, बाकी पूरा अनानास मैंने ही खाया 3 दिन में। ये देखिए, अब ये एक ही पीस बचा है और इसका रस देखिए मेरी उंगलियों में कितना ज़्यादा लग गया है, बहुत ही रसीला होता है। वैसे विटामिन सी तो इसमें भरपूर मात्रा में होता ही है, तो खाना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं चलिए खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। चलिए आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। दही, पालक की सब्जी, घी लगी हुई रोटियाँ, और अब खाएंगे आराम से खाना। भगवान जी खा चुके हैं, हस्बैंड भी खा चुके हैं, और अब नंबर है मेरा खाने का।